विस्तार से खबरों को देखेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। पहले चरण के मतदान में बीजेपी को बम्पर वोट मिले हैं, ये बड़ा बयान दिया गया है। पहले चरण में बम्पर वोटिंग से बीजेपी को फायदा मिलेगा। जितना गर्मी का ग्राफ ऊपर जाएगा उतना ही बीजेपी की सीटों का ग्राफ ऊपर जाएगा। ये बड़ा बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिया गया है। बम्पर वोटिंग पर खुशी भी जताई और साथ ही साथ कहा कि बीजेपी को बम्पर वोट मिले हैं। एयरपोर्ट पर बताया कि बहुत गर्मी का ग्राफ ऊपर जा रहा है। मैंने एयरपोर्ट ऑफिसर को अहमदाबाद में बताया, गर्मी का ग्राफ जितना ऊपर जाएगा भाजपा की सीटों का ग्राफ भी ऊपर जाने वाला है। पहले चरण के मतदान में देश भर में बम्पर वोटिंग हो रही है और जो जाता है मोदी मोदी के नारे लगाते हुए बाहर आता है। भाई और बहनों, गत चुनाव में आपने 303 सीटें दी थी और इस बार मोदी जी ने कहा है कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। और लोकसभा चुनाव पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। एमपी की 6 सीटों पर 67.04% मतदान हुआ। बालाघाट का जिक्र किया जाए तो 73.18% मतदान यहां पर हुआ है। छिंदवाड़ा में 79.18% मतदान हुआ। जबलपुर में 60.52% हुआ तो मंडला में 72.49% मतदान हुआ। सीधी में सबसे कम 55.19% मतदान हुआ। शहडोल में 63.44% मतदान हुआ। वहीं बस्तर का जिक्र करें तो 67.56% मतदान यहां पर हुआ। ठीक है ना, तो फोटो से हाथ अलग करना। हाँ, कोरबा में सीएम विष्णुदेव साय की 2 दिन में दूसरी सभा हुई है। कोरबा से कांग्रेस ने ज्योत्सना महंत को उतारा है तो बीजेपी की तरफ से सरोज पांडे मैदान में हैं। सीएम साय ने कांग्रेस को डूबता जहाज बताया। कहा कि कांग्रेस छोड़कर लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। सुनिए। लंबे समय तक अब देखिए, अब कांग्रेस डूबता हुआ जहाज हो गया है, उसका छेद हो गया है और कभी भी वो डूब सकता है। इसलिए लोग वहां से अपना सुरक्षित जगह देकर आज भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। बड़े बड़े लोग आज भी यहाँ पर दीपिका नगर पालिका की जो अध्यक्ष है संतोषी दीवान, वो ज्वाइन की है। कुछ पार्षद उनके साथ ज्वाइन किए हैं और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। अंबिकापुर का जिक्र करते हैं राम विचार नेता का विवादित बयान सामने आया। बीजेपी का विरोध करने वालों को राक्षस बताया उन्होंने। मोदी का विरोध मतलब श्री राम का विरोध। शूर्पणखा, दुशासन, कंस छत्तीसगढ़ आए, बीजेपी का विजयी रथ नहीं रुकने वाला है। कृषि मंत्री राम विचार नेता ने यह विवादित बयान दिया है। सुनिए। रामा दल है, इस रामा दल का जो काम है ये काफी आगे बढ़ गया है और ये जो विजयी रथ है, ये विजयी रथ रुकने वाला नहीं। कोई भी ताकत आ जाए उस ताकत को कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। ये लोग क्या बात करेगा? मोदी जी का विरोध करके, भारतीय जनता पार्टी की विरोध करके उनका अस्तित्व जो है डूबना ही है। मोदी जी का विरोध करना, भारतीय जनता पार्टी की विरोध करना मतलब जय श्री राम के विरोध करना। अंबिकापुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का विजन बीजेपी जैसा नहीं है। आइए भ्रष्टाचार करिए और पाक साफ हो जाइए। कांग्रेस का वादा करके भूलने का विजन नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का विजन न्याय दिलाने का है। भ्रष्टाचार करिए, अब हमारी पार्टी में आइए। यहाँ पे भ्रष्टाचार जी, हमारा विजन जी ओपी चौधरी साहब और उनके नेता जैसा नहीं है कि आइए भ्रष्टाचार करिए, अब हमारी पार्टी में आइए, यहाँ पे भ्रष्टाचार करिए और पाक साफ हो जाइए। हमारे पास जबलपुर में मतदान केंद्रों से मतदान कर्मचारी ईवीएम लेकर वापस लौटे हैं और स्ट्रांग रूम में जमा करा दिया है। वापस लौटते मतदान कर्मियों का जोरदार स्वागत हुआ। मतदान कर्मियों का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। पिछले 24 घंटे से ज्यादा वक्त से लगातार मतदान केंद्रों में ड्यूटी कर रहे थे। 15,000 से ज्यादा कर्मचारियों ने चुनाव ड्यूटी की। ईवीएम मशीनें जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखी गई है।
मंडला लोकसभा क्षेत्र में मतदान कराकर वापस लौटे मतदान कर्मियों का कलेक्टर, एसपी और सहायक कलेक्टर ने स्वागत किया। मतदान कर्मियों का तिलक, चंदन और फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। कलेक्टर ने सफलतापूर्वक मतदान संपन्न कराने के लिए सभी मतदान कर्मियों की सराहना की। हम जो है 174 मतदान केंद्र का नाम है खड़देवरा, यहाँ पर पूरी टीम सहित गए थे। जैसा महसूस कर रहे थे वैसा नहीं हुआ। गर्मी तो बहुत ही अधिक थी, ऐसा महसूस लग रहा था, लेकिन शासन से भी वैसे। उधर सीधी लोकसभा क्षेत्र में भी मतदान के बाद मतदान दल का जिला मुख्यालय पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। मतदान कराकर वापस लौटे मतदान कर्मी जिला मुख्यालय में ईवीएम जमा कराए। हालांकि वे वोटिंग प्रतिशत नहीं बढ़ने से हताश भी दिखे। दरअसल कड़ी धूप की वजह से अन्य चुनावों की अपेक्षा इस चुनाव में मतदाताओं में उत्साह नहीं था। मतदाता जागरूकता अभियान का भी कोई असर नहीं दिखा, जबकि जिला निर्वाचन अधिकारी ने जागरूकता अभियान को लेकर महिला बाल विकास विभाग सहित कई अन्य विभागों को जिम्मेदारी सौंपी थी। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।